कुरैशी है। मैं फ़िरका वारियत के ताल्लुक़ से आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप फ़िरका वारियत करें, ये करें। बाकी एक बात याद रखें, जब आप एक्शन देंगे तो फिर उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। अब ये जनाब क्या कह रहे हैं वो आप सुने और इसके ताल्लुक़ से फिर मैं कुछ वज़ाहत करता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले आप देखें कि एक उंगली आपने सामने उठाई तो 3 उंगली ऑटोमेटिकली आपकी तरफ उठने ही वाली है। तो आप जब अल्लाह उसके रसूल की बातें करते हो, दीन के कायदे की बात करते हो, तो फिर ये भी तो देखो कि आप किसी पर एतराज़ करते हो तो कम से कम अपनी अक्ल को आप अपने खोपड़ी के अंदर रखा करो। प्लीज़ आप वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देख के शेयर भी करिएगा। आदमी फौत हो जाए उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी औलाद में किसी बेटी बेटे की वफात पे न कुल की है, न जुमेरात की है, न 7वां किया, न 40वां किया, न सालाना उर्स किया। ये अपनी रस्म, अपने रिवाज, अपने मामलात है तो अपने आप क्या होंगे, खुदा के लिए से शरीयत के मत्थे न मारो। अब जैसे कि आपने इनको सुना होगा, अब कोई कम इल्म इंसान सुनेगा ना तो वो बेचारा गुमराह हो जाएगा, क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पे कुरान और हदीस की शरह और कुरान की तफसीर का इल्म नहीं होता। शरीयत के कायदे भी इनको मुकम्मल तौर पे नहीं मालूम होते कि शरीयत के 4 कायदे हैं, शरीयत के 4 बेसिक पॉइंट है, उस बुनियाद पे शरीयत के फ़ैसले होते हैं। सबसे पहला कुरान, इसके बाद हदीस, इसके बाद इजमा उम्मत और फिर चौथा कयास होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने जिस तरीके से बोला कि ये सब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ना सहाबा ने किया, ना उनके आलो औलाद ने कभी किया। तो एक बात याद रखिए, जो मेन मकसद होता है ना, जो उर्स करना, जो 7वां करना, जो जुमेरात करना, तो वो क्या होता है कि जो फौत हो गए होते हैं, इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे, पर्दा कर गए, तो उनके लिए इसाले सवाब करना, उनको कुछ नेक काम करके उसका सवाब वहाँ पर पहुँचाना, ये हदीस से साबित है। अब अगर हम इसको दीन फिक्स करके भी करते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से जुमेरात नहीं की होगी, 7वां नहीं किया होगा, हम भी मानते हैं। पर अगर अब उम्मत करती है तो ये चीज़ हमें हदीस से मिलती है कि आप अपने नेक काम किसी को भी पहुंचा सकते। तो अब हमने दिन फिक्स करा हो तो उस पर कोई मसला नहीं। अगर मसला है तो फिर मैं ये देवबंदी उलमा से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हर महीने देवबंद के अंदर 3 दिन की जमात होती है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 दिन की जमात करो? आपके अंदर साल में एक मरतबा 40 दिन का चिल्ला मारना होता है, ये भी आप लोगों के अंदर मुकम्मल तौर पे ज़रूरी होता है। जो पक्का देवबंदी है वो 40 दिन का चिल्ला मारता है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा कि तुम 40 दिन का चिल्ला मारो? क्या सहाबा ने कभी कहा कि तुम 40 दिन का चिल्ला मारो? अपने पूरी ज़िंदगी के अंदर एक साल का आपको अपने जमात में जाना होता है। क्या कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ दो और 1 साल की जमात में निकल जाओ, दावत तबलीग करो? नहीं कहा। तो अगर आप किसी पर इस तरीके से उंगली उठा दो, ऑटोमेटिकली 3 की 3 उंगली आप पर उठ गई। आप साल में एक मरतबा इस्तीमा करते हो, 3 दिन का इस्तीमा होता है। कहीं पर भी एक जगह पर, हिंदुस्तान में भी एक जगह 3 दिन का इस्तीमा होता है। बार बार से लोग आते हैं और संडे के दिन दुआ रखी जाती है, बाकायदा लोगों को दावत। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरीके से इस्तीमा करके संडे को दुआ रखी? थोड़े होश के नाखून लो और कुछ बोलने के पहले 100 बार सोचें। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हिदायत दे।